कांग्रेस के, और वो बताएं कि आगे बहराइच में क्यों, कब, कैसे आगे। 40 सेकंड आपके। देखिए, मैं तो इस राम और सीता और इनका अपनी मेरी आस्था है। मैं आस्था को सड़क पर नहीं, पार्टी की भी होगी ना, मेरी ये आस्था है, और आस्था को मैं उनके बीच नहीं लाना चाहता हूं, इस समाज के बीच। जीवन जीने की पद्धति है राम हमारी आस्था का प्रश्न है। हमारी पत्नी, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे कौन समझाएगा राम और सीता और लक्ष्मण और जो है महाभारत। पंडित जी समय बदल रहा है, पंडित जी समय बदल रहा, बता कोई जगत है आपका। बताना है तो सुन लीजिए, हाँ। अगर बताना है तो सुन लीजिए कि मेरे हिंदू सनातन धर्म के चारों स्तंभ जो सनातनी थे, जिनको शंकराचार्य कहते हैं, वो क्या गए थे मंदिर? जब आप प्रश्न करते हैं कि राहुल जी क्यों नहीं गए, तो अगर वो नहीं गए थे तो जरूर कोई खामियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आस्था को सड़क पर लाना नहीं चाहता हूं। जो आस्था को इस सड़क पर नंगा करते हैं वो असली सनातनी नहीं हो सकते हैं। मैं असली सनातनी की बात, इस धरती को लहू से सींचा है कांग्रेस ने, इस धरती को लहू से सींचा है कांग्रेस ने। इस देश की एकता और अखंडता को मैं नहीं खतरे में डाल सकता। मेरे परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं इन परिवार के बच्चों को कोई ऐसी जहर की बीज नहीं पिलाना चाहता हूं। मैं नहीं बताना चाहता हूं कि कौन राम है कौन वो है। हम अब कबीर की बात करना चाहते हैं। हम हिंदू और मुसलमान सब। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अगले 40 सेकंड बीजेपी के। जी, बड़ा कठिन है भाई दादा, ये बात करते हैं हम तो इनसे कहते हैं आप गैरों की बात करते हैं, हमने उन सबको आजमाया है। आप गैरों की बात करते हैं, हमने उन सबको आजमाया है। और मुलायम सिंह जी दलितों से ढोंग करते थे, हमने तो उनमें से मुख्यमंत्री तब बनाया है, मुख्यमंत्री तब बनाया है। तब भूल गए 5 तारीख की स्टेट अकाउंट 5 जून। आज दलित की बात कर रही समाजवादी पार्टी। सबसे ज्यादा घोर विरोध अगर कहीं किसी का है तो सबसे ज्यादा घोर विरोध राम का भी कम है, दलितों का विरोध समाजवादियों के मन में जहर के रूप में सबसे ज्यादा अगर है तो केवल समाजवादी के साथ। आज ये बात करते हैं। बोले दीजिए। 2014 से पहले 40 सेकंड इनके हैं। 2014 से पहले काश दादा आप बहराइच की सरजमी पर सोच भी लिए होते तो इस शरीर में 1,56,953 जो छिद्र है ना, ये आपको इजाजत न देते बहराइच में गड्ढे के अलावा लखनऊ से आसमान तक पूरा गड्ढे में, सड़क की सड़क में गड्ढा। केवल 14 के बाद मोदी जी की सरकार आने के बाद ये इस तरह की व्यवस्था बनी कि सड़कों का जाल, आज चले जाइए पूरा शहर में सड़कों का जाल है। और मजा कौन ले रहा? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हम काम कर रहे हैं। हम किसी प्रकार से दलित के साथ ढोंग नहीं कर रहे। और उसमें पूछना चाहता हूं समाजवादियों से, आपके 2 नंबर के नेता रामपुर वाले आजम साहब, एक उन्होंने तो पूरा जीवन लगा दिया समाजवादी को बनाने के लिए। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जब से वे जेल में है, कोई एक उदाहरण बताएं कि उनके लिए भी बहराइच से लेकर उत्तर प्रदेश में कोई 10,000 लोगों का धरना प्रदर्शन किया हो। इनका दोहरा चरित्र, केवल मुसलमानों का वोट लेकर उनको भुनाने का। अगले 40 सेकंड समाजवादी पार्टी की महिला विंग को। जी, मेरा सवाल हमारे भाजपा के भाई से, जो अभी इन्होंने कहा है कि ये भाजपा के लोग दलित जो है दलित सम्मान करते हैं। मेरा सवाल इनसे है कि ये भाजपा के लोग जब देश के सर्वोच्च पद पे बैठी राष्ट्रपति का सम्मान नहीं दे सके तो देश की आम जनता को क्या सम्मान देंगे? भाजपा के लोग ये बताएं कि डबल इंजन की सरकार में मणिपुर में इतनी बड़ी घटना महिलाओं के साथ कैसे हो गया? डबल इंजन की सरकार में केदारनाथ में रातों रात मंदिर का सोना पीतल कैसे हो गया? मंदिर का सोना पीतल हो गया? पीतल हो केदारनाथ में पूरा दुनिया जानता है इस बात। कान के नीचे पीतल हो गया, तुम्हारी आंखें पीतल हो गई। बोलिए मैम, अब आप जो बोलते, क्योंकि मैं आपको नहीं टोक सकता, उनको तो हम खाल खींच लेंगे 2 मिनट के लिए। मैं आपको नहीं टोक सकता क्योंकि नियम में बंधा हूं। 40 सेकंड में आपके लिए नहीं बोल सकता कुछ। जी बोलिए। ये भाजपा के लोग ये बताएं, जब महिलाओं के साथ कुछ होता है तब ये क्यों नहीं बोलते हैं? महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाले ये मणिपुर में जब महिलाएं नंगी करके घुमाई जाए तब ये कहाँ थे? इनकी सरकारें कहाँ थी? जब हाथरस में महिला को जला दिया गया तब ये कहाँ थे? 40 सेकंड। हाँ, बाबूजी आ जाऊंगा मैं आपके पास। कैसे हैं आप? अच्छे, मैं आ जाऊंगा।
हाँ 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 हाँ, अच्छा आप जवाब देना चाहती हैं? हाँ हाँ जवाब देंगी, वो देंगी देंगी। हाँ बैठो चुपचाप, नहीं भगाऊंगा तुमको, बैठो। बोली बोली। मैडम बोल रही है कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जाती है। ये सुरक्षा ही है कि आप यहाँ पर खड़ी होके बोल रही हैं। कुछ सालों पहले तक यहाँ पर कोई खड़े होके बोल नहीं सकता था। 6 बजे के साथ कोई बोल नहीं सकता था। आप नहीं बोल दिए। सुरक्षा और पहली बात आप कह रहे हैं कि वहाँ पर हम लोग मणिपुर की बात कर रहे हैं। मणिपुर की हम बात कर रहे हैं। हम लोग मणिपुर के लिए लगे हुए हैं कि हाँ, जो हमारे पास जो भी वो उनके ट्राइबल जो भी थे उनकी लड़ाई थी, वो हमारी लड़ाई थी, ट्राइबल्स की लड़ाई थी। उसको माननीय मोदी जी ने पूरी तरह से सुलझाने की कोशिश की है। भाई देखिए ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम जवाब लेंगे जवाब, लेकिन आप चुप। देखिए ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये शो करता है कि महिलाओं के प्रति जो भी सवाल मणिपुर का लोग कर रहे थे वो मणिपुर के लिए संवेदनशील है ही नहीं, क्योंकि एक महिला बोल रही है, आप सुनना नहीं चाहते हो तो सुनो भाई, सुनो। मैं हाँ आ जाऊंगा बात, एक बात करनी है ना, महिला बोल ले उसके बाद आप बोल लेना। क्या नाम है आपका? सर शुएब अंसारी। हैं? शुएब अंसारी। सबसे पहले आप बोल लो, चलो आप बाद में बोलना। शुएब अंसारी वाले की बात सुन लो, आप चुपचाप बैठेंगे, चुपचाप खड़ी रहेंगी। अब आप बोलो शुएब अंसारी। कहना सर ये है कि अभी तक सब लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। चाची बैठ जाती थोड़ी देर तो काम चल जाता हमारा। बैठो यहाँ। हिंदू मुस्लिम सब लोग कर रहे हैं अभी तक। खाली इतने में एक जो राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्होंने मुद्दे की यहाँ बहराइच के जनता की बात की, टोल टैक्स, सब लोग पीड़ित हैं अगल बगल वाले। दूसरी चीज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमें जरूरी है। बेरोजगारी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब की आवश्यकता है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम ये सब बात कर रहे हैं। भाई ये चुनाव एमपी के हैं, एमपी के हैं और यहाँ की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, तो चाहे वो मणिपुर चली जाए और चाहे जहाँ चली जाए। दूसरी चीज किसान की बात, और किसान का कर्जा ना माफ है हमारे। ठीक शुएब, मैं आऊंगा। आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं। आप जी 40 सेकंड शुरू होते हैं, आप बोलिए। जैसे अभी आपने कुछ देर पहले कहा था ना कि एक मुद्दा होता है कि हम लोग वॉर का बड़ा मुद्दा होता है, वैसे ही जैसे चुनाव आते हैं सबसे पहले बेरोजगारी का और गरीबी का मुद्दा उठने लगता है। ये करंट में होता है क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक अपोजिट का एक मुद्दा होता है। और आप बेरोजगारी की बात करते हैं, अगर आप देखा जाए तो जो कांग्रेस के लोग हमें खड़े हुए हैं 2 साल पहले, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, 2 साल पहले पंजाब की सरकार में इतना बड़ा बेरोजगारी के ऊपर हंगामा हुआ, क्या उन्होंने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। जो बीजेपी से पहले क्या सभी लोग रोजगार थे? सारी जैसी बीजेपी सरकार आई उसमें सारी बेरोजगारी बढ़ गई। जबकि हमारी जो 4 वो है, हमारी जो भी 4 जो सबसे ज़्यादा नौकरियां निकालती है, आरबीबी और जो हमारी यूपीएससी और एसएससी